फ्रेंड्स, आज हम सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर नंबर 5 की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 10th क्लास का, जिसका नाम है एपी, या शॉर्ट फॉर्म एपी कहते हैं और फुल फॉर्म है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप आपको इसका बेसिक थोड़ा सा भी अगर याद है तो क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, और थोड़ा सा भी अगर नहीं नहीं हार्ड है, मतलब इजी नहीं लगता, तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और उसके बाद यहाँ पर आए, ज़्यादा बेटर रहेगा, और क्योंकि क्वेश्चंस आपको उसी तरह से ईजी लगना स्टार्ट होंगे। तो आज की सीरीज में हम सपोर्ट मटेरियल के 1 से 10 तक क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, और स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारे सपोर्ट मटेरियल का हमारा प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं सपोर्ट मटेरियल के, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखा है आपका, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एपी हुज nth टर्म। याद रखना nth टर्म का मतलब क्या होता है। nth टर्म का मतलब होता है an। क्या होता है? an। और an ही आपको दे रखा है 3n-5। और जैसे ही अगर आपको ये गिवन है ना, आपको जो भी टर्म चाहिए बस वो रख दो। मतलब अगर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए तो n की जगह पे 5 रख दूंगा। अगर मुझे 50th टर्म चाहिए, मतलब 50वां टर्म, 100वां टर्म, तो बस उसको n से रिप्लेस कर दो। और हमें कौन सा टर्म चाहिए? फिफ्थ टर्म। मतलब हम n को रिप्लेस कर देंगे किससे? 5 से। तो यहाँ पे रखा 3 और n को रिप्लेस कर दिया हमने 5 से। ठीक है, 3 5 जा 15-5 कितना हो गया? 10। तो मतलब इसका फिफ्थ टर्म जो है वो 10 है, और आपका आंसर खत्म। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, देखो यहां पर लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अब फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? देखो भाई, स्टार्ट जो होता है ना इवन नंबर, वो होता है हमारा 2 से। 2 4 6 8 ऐसे चलता जाता है। 10 इवन नंबर्स है। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या मुझे ए पता है? जो पहला टर्म होता है ना, इसी को A1 भी कहते हैं, इसी को A भी कहते हैं, इसको S1 भी कहते हैं। ठीक है, इन नामों से इसको जानते हैं। और याद रखना, A1 आपको दे रखा है 2। ठीक है, इसके बाद हम D निकालते हैं। और D कैसे निकालते हैं? D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 अगर AP है तो। A2 कितना है इसका? A2 है हमारा 4 माइनस 2, कितना आ गया? 2 आ गया। और हमें बोला गया है 10 इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं, मतलब 10 इवन नंबर्स लेने हैं। तो यहां पर याद रखना कितने नंबर्स लेने हैं। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, ऐसी टोटल 10 नंबर आएंगे। उन सबका सम पूछ रहा है, सम मतलब प्लस। तो याद रखना n आपको दे रखा है कितना? 10। और आपको निकालना है Sn। Sn का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला भी हमें याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और Sn की जगह पे क्या रख दें? 10, क्योंकि हमें S10 ही निकालना है। तो जहां जहां n लिखा है वहां पर 10 लिख दो, और जहां पर a रखा है वहां पर रख दो 2, जहां पर n रखा है वहां रख देंगे हम 10-1, और d की जगह पे रख देंगे 2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर रख दिया 5। 2 2 जा 4, इसको इससे माइनस कर दोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 2 जा 18, इसको इससे प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 22, और 22 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 110। तो हमारा S10 शुरुआत के 10 इवन नंबर्स को प्लस करने पे कितना आएगा? 110 आएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है देखो, अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है राइट द nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं ना, वो स्टार्ट होते हैं 1 से। तो यहां पर लिखेंगे हम 1 3 5 7, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो क्या मुझे ए पता है? ए हमें पता है 1, पहला टर्म जो होता है वो हमेशा ए होता है। क्या मुझे डी पता है? डी भी पता चल जाएगा। फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, और A2 जो है वो 3 है, माइनस A1 जो है वो है 1, कितना आ गया?
2 आ गया, मतलब डी आपने निकाल दिया, ए भी निकाल दिया आपने, और हमें निकालना था nth टर्म। क्यों, कौन सा टर्म, nth, और nth टर्म का मतलब होता है an निकालना है, और an का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म निकालना है तो हम n नहीं रख सकते, बाकी चीजें रख देंगे। जैसे a हमें कितना पता है 1, तो a की जगह पे रखा 1। हमें n नहीं पता, ठीक है, d कितना पता है 2। ओके, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया 2n, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 2। 2n को तो एज इट इज रख दिया, 1 माइनस 2। 1 को अगर माइनस कर दोगे 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1, और यही हो गया nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस आपके एपी की ज्यादातर इजी रहते हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो यहां पर लिखा है राइट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं ना वो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जा रहा है, कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो क्या मुझे a पता है, बिल्कुल पता है, पहला टर्म ही a है। क्या मुझे d पता है, d हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 से। a2 आपका है 2 और माइनस a1 है आपका 1, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 1। मतलब हमने d कितना निकाल दिया, 1 निकाल दिया। और हमें पूछ रहा था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब हमें निकालना है Sn। सम जब भी बोलता है तो याद रखना इसके साथ ज्यादातर बोलता है फर्स्ट n टर्म्स, या फर्स्ट 5 टर्म्स, या फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, तो सम के लिए हमेशा ये चीज यूज करता है ज्यादातर क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर सम निकालना है फर्स्ट n टर्म्स, मतलब हमें Sn निकालना है, इसका मतलब ये हो गया। फॉर्मूला होता है Sn का n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n को तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें दे ही नहीं रखा, लेकिन a तो हमें पता है कितना 2, और d कितना है इसका 1। n अपॉन 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई दोनों से करोगे तो सेम डिजिट, मतलब n माइनस 1। इसको सेम रख दिया, तो n को तो n रख दिया। देखो 2 माइनस 1 कितना होता है प्लस 1, और यही इसका आंसर भी हो गया। बस इतना करके छोड़ दो, खत्म। ज्यादा बड़े क्वेश्चन है भी नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे, देखो यहां पर लिखा है आपका, यहां पर लिखा है राइट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। सम निकालना है फर्स्ट n इवन नंबर्स। अब जो इवन नंबर स्टार्ट होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 2 4 6 8 10, ऐसे ही चलते जाते हैं। क्या मुझे a पता चल गया, बिल्कुल, पहला टर्म जो होता है वो a होता है। तो क्या मुझे d पता चल गया, d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 है 4 और माइनस a2 है, तो कितना आ गया, ये हो गया 2। हमें d भी पता चल गया, और हमें निकालना था Sn। हमें निकालना था Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे क्या रख दूं, कुछ नहीं रख सकते आप, और a की जगह पे क्या रख दे, a तो आपको पता है 2, हमें n तो नहीं पता, लेकिन d हमें पता है कितना है 2। बस वैल्यू पुट कर दो, देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 2n, और इसको इससे किया तो माइनस का 2। n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2n को तो एज इट इज रखा, 4 माइनस 2 कितना होता है प्लस 2। अब देखो इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों के पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और हमने 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा n प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, और ये आपका आंसर खत्म। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, n का n और बाकी, तो ये आपका Sn निकल गया। चाहे तो आप ये कह सकते हो, या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वो भी कह सकते हो। जैसे कि
n का मल्टीप्लाई n से किया तो ये हो गया n स्क्वायर और प्लस n वन जा n। तो दो चीजें हो सकती है, या तो ये हो सकता है या तो ये, और दोनों ही केस में दोनों ही आंसर हमारे सही है। तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। एक एपी आपको दे रखी है जिसके कुछ टर्म्स दे रखे हैं और nth टर्म पूछ रहा है, और जब nth टर्म पूछ रहा है तो इसका मतलब कुछ और नहीं, आपसे an पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, an। ठीक है, तो an से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या मुझे a पता है, पहला टर्म होता है a। क्या मुझे d पता है, d पता नहीं लेकिन पता चल जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 भी पता है और a1 भी पता है। पहले वाले टर्म को कहते हैं a1 और दूसरे टर्म को कहते हैं a2। तो a2 है आपका माइनस का 15 और a1 है आपका माइनस का 10। याद रखना दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट जरूर बनाना है। माइनस 10 माइनस माइनस होता है प्लस। अब माइनस का 15 प्लस का 10 अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस करते हैं। 10 में से 15 गया, कितना आ गया 5। जो साइन बड़ा होता है ना उसके साइन उतर जाता है, मतलब साइन है माइनस का बड़ा तो माइनस का लगा दिया। डी की वैल्यू आ गई आपकी -5 और हमें निकालना था nth टर्म, और हमें निकालना था nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पे क्या रख दे, माइनस का 10। n तो हमें नहीं पता लेकिन d कितना है, यह है माइनस का 5। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया माइनस का 5n, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया प्लस का 5। अब देखो माइनस का 10 प्लस का 5 आंसर आया माइनस का 5, और यहाँ पर क्या है माइनस का 5n। तो यही आपका आंसर भी हो गया। बस ज़्यादा ज़्यादा इतना कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन अगर मैं माइनस का 5 निकाल भी देता हूँ तो अंदर बचता है 1 प्लस n। ओके, या तो आप ये छोड़ दो या तो आप ये छोड़ दो, दोनों ही केस में हमारा आंसर सही होगा। तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहती है, देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमसे डी पूछ रहा है, सिंपल सी चीज। अगर आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो हमें कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, मतलब डी को ही हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। और कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा a2 माइनस a1 होता है। मुझे a2 पता है, ये रहा। इस चीज को 4 सही 2/9 माइनस 4 सही 1/9 1/9। ठीक है, कहते हैं इंग्लिश में 4 एंड 2/9 माइनस 4 एंड 1/9। अब माइनस करेंगे, माइनस करने से पहले याद रखना ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। कौन से फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और तब एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी। तो कैसे करें, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और प्लस कर देते हैं। ये 9 चौक 36, 9 4 जा 36, 36 में प्लस कर दो 2, कितना हो गया 38/9 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करो 9 चौक 36 और 1 37। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम उतार के ऊपर वाले नंबर भी सेम रख देते हैं। इसको इससे माइनस कर दोगे तो 1/9। क्या निकाल दिया आपने, डी निकाल दिया। ठीक है, डी निकाल दिया और आपका आंसर भी खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हुज nth टर्म, nth टर्म दे रखा है। nth टर्म का मतलब हमने बताया था अभी an। nth टर्म का मतलब ही होता है an, और an आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3n प्लस 7। क्वेश्चन में दे रखा है an इक्वल टू 3n प्लस 7। ओके, nth टर्म दे रखा है। जैसे मान लो मुझे निकालना है फर्स्ट टर्म, तो a1 निकालना है, मतलब
n की जगह पे हमने क्या रखा 1, तो इस सीरीज में भी हम n की जगह पे क्या रख देंगे 1। ठीक है, कितना आ गया 3 1 जा 3 और प्लस 7 कितना हो गया 10। ये हमने a1 निकाल दिया। अब अगर मुझे a2 निकालना है तो क्या करूं, इस सीरीज में n की जगह पे 2 रख दो। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 7 कितना हो गया, ये हो गया 13। और हमने a2 क्या निकाल दिया 13 निकाल दिया। हमें निकालना है d, और d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है, वो है आपका 13 माइनस a1 कितना है, वो है आपका 10। और जैसे ही माइनस कर दिया कितना निकाल दिया हमने 3। ठीक है, d हमने निकाल दिया 3, और आपसे पूछ भी वही रहा था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब ही d होता है। खत्म ये वाला क्वेश्चन। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a8 माइनस a4। आपसे a8 की वैल्यू को माइनस करने के लिए कह रहा है a8 की 4 की वैल्यू से, और आपको ap ये दे रखा है। अब इस ap में क्या मुझे a पता है, बिल्कुल 4 पता है। क्या मैं d निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 है आपका 9 और a1 है आपका 4। जैसे ही हमने माइनस कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया 5। d निकाल दिया हमने। ठीक है, अब क्या करें, अब अगला काम है a8 निकालना। अब a8 का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको a प्लस, जैसे कि हमें a8 निकालना है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 8 माइनस 1d, या सिंपल सा a8 निकालना है तो जो भी निकालना होता है ना उसमें एक कम कर दिया करो d। जैसे मुझे a8 निकालना है तो मैं इसको कह सकता हूँ a प्लस 7d। ठीक है, a कितना था हमारा 4, 7 का 7, d कितना था आपका 5, 7 5 जा 35, और दोनों को प्लस करते कितना आ गया 39। और ये आपने निकाल दिया कितना a8। जिस तरह से हमने a8 निकाला वैसे ही अब हम a4 निकाल देते हैं। a4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 3d। जो भी निकालना उस d में से एक कम कर दो। जैसे हमें a8 निकालना था तो 7d लिख दिया, a4 निकालना है तो 3d लिख देंगे। a तो लगाएंगे। ठीक है, a कितना था आपका 4, 3 का 3, और d कितना था आपका 5, 4 का 4, 5 3 जा 15, और जैसे ही दोनों को प्लस कर दिया ये आ गया 19। कितना निकाल दिया हमने a4 इज इक्वल टू 19 हमने निकाल दिया। और हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी a8 माइनस a4। a8 की वैल्यू होती है 39, ये वैल्यू हमने निकाली, और a4 की वैल्यू है 19, मतलब इसका जो माइनस करने पे आंसर आया वो आया 20। और ये आपका आंसर खत्म। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a16। a16 की वैल्यू पूछ रहा है। अब a16 पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस 15d हमें निकालना है फॉर द AP। और AP में पहला जो टर्म है वो -10 है, दूसरा टर्म है -12, -14, -16 डॉट डॉट डॉट। क्या मुझे a1 पता है या a, पहला टर्म ही a होता है, वो है आपका -10। क्या मैं d निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। दूसरा टर्म कौन सा है माइनस का 12, माइनस a1 कितना है आपका, वो है -10, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आ गया माइनस का 2। ठीक है, तो हमने d निकाल दिया -2, और हमें निकालना था a16। और a16 का मतलब होता है a प्लस 15d। a हमारे पास है -10, प्लस का प्लस, 15 का 15, और d कितना निकाला माइनस का, देखो भाई प्लस माइनस होता है माइनस, 15 2 जा 30, और दोनों को -10 और -30 जो होता है वो होता है माइनस का 40। मतलब a16 की जो वैल्यू है वो है -40।
और ये आपका आंसर खत्म। आज की वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम 11 से 20 तक के क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।